गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुजफ्फरनगर के शाहपुर में हुंकार भरी। मुजफ्फरनगर के शाहपुर में आज रालोद भाजपा गठबंधन की बड़ी रैली हुई। दूर दूर से लोग अपने अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर आए और अमित शाह को सुनकर बेहद खुश हुए, जयंत चौधरी को सुनकर बेहद खुश हुए। मैं इस वक्त एक ट्रैक्टर पर ही बैठा हुआ हूं और इस ट्रैक्टर पर दोनों ही पार्टियों के झंडे लगे हुए हैं। जरा इन तस्वीरों में दिखाइए कि किस तरह से राष्ट्रीय लोकदल का झंडा और कमल के फूल के निशान वाला झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है और युवाओं की टोली लगातार ट्रैक्टर के काफिले के साथ आगे बढ़ रही है और जबरदस्त जोश लोगों में दिख रहा है। रालोद भाजपा गठबंधन को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हम सीधा कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस रैली को लेकर क्या कहेंगे। अमित शाह का पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर आना, इसे लेकर क्या कहेंगे। जयंत चौधरी ने जिस तरह से भाषण दिया, उसे लेकर क्या कहेंगे। हम सीधा ही यहाँ के लोगों से रूबरू होते हैं। मुजफ्फरनगर के शाहपुर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, चौराहे पर मौजूद हूँ और यहाँ लोगों में जोश हाई है। क्या कहेंगे आप लोग रालोद का झंडा लिए हुए और कमल के फूल के निशान वाला झंडा लिए हुए ट्रैक्टर पर सवार होकर आए हैं। रैली कैसी रही? अमित शाह का संबोधन कैसा रहा? जयंत जी का संबोधन कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं आपका भाई साहब शुभ नाम पूछना चाहता हूँ। आपका शुभ नाम? उमेश जी, आपके सौजन्य से जो आपका चैनल है ये जो ये कर रहा है आपकी वहाँ, तो इसमें रालोद और बीजेपी दोनों एक साथ आ गए और इसमें जब कोई कसर नहीं है। आशिक पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपकी बार 400 पार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी बार 400 पार है। आप क्या कहेंगे? जयंत चौधरी जी का भाषण बहुत गौर से आप लोग सुन रहे थे। मैं देख रहा था कि आप लोग बात बात में तालियां बजा रहे थे। 4 जून 400 पार का नारा बुलंद हो रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने पलटी नहीं मारी, पटखनी दी है। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? भाई इस विषय में सीधी सी बात है भाई, जयंत चौधरी हमारे चौधरी साहब तो भाई है ही, भाजपा में हो चाहे ना हो, और हम किसी पार्टी में इस पे वोट नहीं दे रहे। वो ना हम किसी भाजपा को दे रहे, ना हम किसी रालोद को। हम वोट दे रहे माननीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी को। अगर माननीय मंत्री जी कल को निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे ना, जब भी उनके साथ रहेंगे या जिस भी किसी पार्टी से विकास हो चाहे ना हो, हम उनके साथ रहेंगे। ये 2013 में भी मैं शाहपुर आया था। 2024 का शाहपुर कितना फर्क आ गया है। युवा होने के नाते क्या सोचते हैं? और अमित शाह जी का जो संबोधन था, जो उन्होंने हुंकार भरी, उन्होंने कहा कि एक पार्टी है रालोद भाजपा का गठबंधन है जो भ्रष्टाचार हटाओ की बात करती है और दूसरी पार्टी है जो भ्रष्टाचार बचाओ की बात करती है। क्या कहेंगे आप अमित शाह के संबोधन को लेकर? अमित शाह जी का संबोधन भी बहुत बढ़िया रहा, पर जैसे आपने कहा कि हम आप 2013 में भी आए थे, इसी रोड से आए होंगे, बिल्कुल गड्ढेदार रोड होगी और अब देख लो बिल्कुल फ्रेश रोड है। तो ये तो बदलाव आया। जैसे हम पहले भी कॉलेज वगैरह में जाया करते थे, तो हमें कॉलेज में जाने के लिए कम से कम भी 2.5 घंटे का समय, ठीक है जी। अब हमें अगर हम घर से चले तो 40 मिनट पहले चले। तो हमारे उत्तर प्रदेश का मिजाज क्या है? वेस्ट यूपी का मिजाज क्या है इस वक्त? वेस्ट यूपी का मिजाज तो यह है कि सपा का सफाया। और रही बात मुजफ्फरनगर की, मुजफ्फरनगर लोकसभा के लिए संजीव जो हमारे सांसद जी है डॉक्टर संजीव बालियान जी, वो हमारा स्वाभिमान है और स्वाभिमान हम अपना झुकन नहीं देने गए। उसके लिए जान देनी पड़े या जान लड़नी पड़े, उस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मारो या मारो, यही बात है। और कोई चाहे कोई आओ सामी, संजीव बालियान हमारे स्वाभिमान है। बात स्वाभिमान की है और स्वाभिमान के लिए वोट पड़ेगा। बिल्कुल स्वाभिमान के लिए वोट पड़ेगा, विकास के लिए भी वोट पड़ेगा। क्योंकि हमारे जैसे पश्चिमी यूपी में सबसे पहले पूरे भारत में ही काऊ सेंचुरी, सिर्फ पहली जो काऊ सेंचुरी बनी मुजफ्फरनगर जिले में बनी, जिसकी देन मान लिया संजीव बालियान जी है। आवारा पशु अब पूरे यहाँ पे ढूंढे नहीं मिलते, वैसे भी आवारा भी नहीं है, तो छोड़ रखे बस है, पर अब हमारे यहाँ से ढूंढने को नहीं मिलते। ये बताइए कि 2013 का शाहपुर और 2024 का शाहपुर, जमीन आसमान का फर्क हो गया है। सब भाई एक हैं, सब भाई एक हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई एक है। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर कैसा? बहुत बढ़िया व्यवस्था हो रही। यहाँ कोतवाली देख लो, पहले थाना था, थाने की जो स्थिति है मतलब पान का हुक्का, अब यहाँ के कोतवाली है या चौकी है। अब चौकी के देख लो कितना अच्छा हो रहा। और जहाँ आज रैली थी वहीं डिग्री कॉलेज ही खुलवा रखा, राजकीय डिग्री, वो भी देख के होगा आप। देखा मैंने। तो यहाँ ये पछुआ हवा क्या कहती है? पछुआ राजनीतिक हवा क्या कहती है? यहाँ तो 400 पार है। पश्चिम में सपा का सफाया, यहाँ से मतलब ही नहीं है। एक भी सीट आ जा,
हमारे यहाँ रटका लगे, एक बार रटका मार देंगे, सब कुछ सब ही कर देंगे। चलो भाई टुकड़ा साफ हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? रालोद का झंडा लिए खड़े हैं, रालोद का पटका अपने गले में डाले हुए हैं, सामने देख करके बताइए कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पछुआ हवा क्या कहती है? कहते हैं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पछुआ राजनीतिक हवा होती है वही पूरब तक जाती है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर क्या होने वाला है इस बार? एक तरफा चुनाव होगा जी। अच्छा, बिल्कुल एक तरफा चुनाव होने का कारण क्या है? विकास जो हुआ है और जयंत चौधरी जी, रालोद और भाजपा का जो मिलन हो गया है उससे आप लोग खुश हैं? बिल्कुल, हाँ जी। तो आपको लगता है कि जयंत जी ने बड़ा फैसला लिया, अच्छा फैसला लिया? बहुत अच्छा फैसला। लिया है तो फैसला पहले लेना चाहिए था उनको, ये फैसला तो उनको पहले ले लेना चाहिए था। ये फैसला तो जो अगर जयंत जी पहले ले लेते तो और अच्छा रहता। चौधरी चरण सिंह का जो रत्न दिया गया वो किसी पार्टी ने नहीं दिया, कांग्रेस। चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया गया उससे आप लोग खुश हो गए और दिल जो है तसल्ली। चौधरी साहब जी की आत्मा को शांति मिल गई, चौधरी साहब की आत्मा को शांति मिल गई, कांग्रेस की आत्मा को शांति मिल गई। बिल्कुल, वो जो है क्या कहते हैं उसमें कांग्रेस भी रह चुकी, कभी किसी ने कांग्रेस ने कोई नहीं सोचा चौधरी साहब के बारे में। शुक्र है माननीय मोदी जी का जो उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। मोदी जी का धन्यवाद आप देते हैं। आप क्या कहेंगे? यहाँ पर जिस तरह से रैली हुई है 400 पार से जीत होगी। अच्छा, बढ़िया बढ़िया जीत होगी, टॉप वाली जीत होगी। हाँ, आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मिजाज है, बताइए। हमारे यहाँ अब की बार दो बार दिवाली मन ली। एक तो 22 जनवरी को और एक जिस दिन चौधरी चरण सिंह को भारत जो है जिस दिन भारत रत्न मिला उस दिन 2 बार दिवाली मन चुकी हमारे यहाँ तो। और 4 जून में फिर मनेगी, 4 जून में फिर मनेगी, दिवाली मनेगी। हाँ बिल्कुल दिवाली मनेगी, बिल्कुल दिवाली एक मनेगी। तरफा माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से मुद्दे से राम जन्मभूमि और 500 वर्ष बाद रामलला का विराजमान होना और धारा 370 का हटना, CAA की बात होनी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। और भ्रष्टाचार पर जो प्रहार हो रहा है उससे खुश हैं आप लोग? बिल्कुल खुश है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब से भाजपा की सरकार आई सब खुशी है, नाराज तो कोई है ही नहीं। ये तो आलतू फालतू के जो उनसे कह बंद करेंगे, उनके घर में उनके हाथ में उनके घर की वोट नहीं। आप इन तस्वीरों को जरा राउंड करके दिखाइए अभिषेक कि किस तरह से ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये सभी लोग ट्रैक्टर पर सवार होकर के आए और बेहद खुश नजर आ रहे हैं कि वो अमित शाह को सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे। और देखिए आप किस तरह से ट्रैक्टर्स में कमल के फूल वाला झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। और जरा बुलाइए विधायक जी को, बुलाइए। उमेश मलिक जी आ चुके हैं और हम इस वक्त लगातार यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं। और विधायक जी को जरा बुलाइएगा, पूर्व विधायक हैं उमेश मलिक, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। आप ये भीड़ देख सकते हैं किस तरह से पुलिस चौकी कस्बा शाहपुर लिखा हुआ है, थाना शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर। वही शाहपुर है, 2013 का भी शाहपुर मैंने देखा है और ये 2024 का शाहपुर है। जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं और सभी उल्लास के साथ हैं कि कैसे यहाँ पर, बुला लीजिए उनको, बुला लीजिए। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फिजा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मिजाज बदला बदला सा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब एक नई इबारत, एक नई कहानी कहता हुआ नजर आ रहा है। हमने ट्रैक्टर से आए लोगों से बात की, ट्रैक्टर पर ही मैं इस वक्त बैठा हुआ हूं और युवाओं के जोश का ठिकाना नहीं है। युवा खासतौर से विकास को लेकर बेहद खुश है, विकास को लेकर सरकार का धन्यवाद देते हुए नजर आ रहा है और सभी भाई साथ हैं। कुछ लोग और भी आ गए हैं। बाबूजी क्या कहेंगे? आज रैली थी अमित शाह जी की, मैं देख रहा हूं कि जो है लोग ट्रैक्टर पर सवार होकर के आए, क्या कहना चाहेंगे? सरकार कैसा कार्य कर रही है इस वक्त, या फिर बालियान जी जो प्रत्याशी है उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया बढ़िया सरकार चल रही जी और बहुत अच्छी, और भीड़ भी ऐसी शाहपुर में तो कभी किसी रैली में आई नहीं। अच्छा। इतनी भीड़ थी। अच्छा। हाँ जी, भीड़ खूब आई। भीड़ खूब चारों तरफ। आपने सुना अमित शाह का संबोधन? हाँ सुना। की बात आपको अच्छी लगी? धारा 370 सुरक्षा की, ये बढ़िया लगी सब। धारा 370 जो हटी है वो अच्छा हुआ? अच्छा हुआ, बढ़िया। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर लोग अपनी भावनाओं का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत एक नई इबारत, एक नई कहानी कहती हुई नजर आ रही है। आगामी 19 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण में मुजफ्फरनगर का भी मतदान होना है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का मतदान 19 अप्रैल को होना है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से डॉक्टर संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी NDA की तरफ से प्रत्याशी हैं।
समाजवादी पार्टी का सफाया हो जाएगा, ऐसा लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। और भाजपा रालोद का गठबंधन इतिहास रचेगा, ऐसा भी लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह ने आज शाहपुर में कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी 14 सीटें दिलाइए। गौरतलब है कि 2019 में जब चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को यहां कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2024 की सियासत बदली सी लगती है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, शाहपुर, मुजफ्फरनगर।